सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग इसको एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे। क्लास 12 का ये ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है। तो हम लोग ने लास्ट दो प्रीवियस में क्लासिफिकेशन और इसके कुछ कुछ चीज़ें देख ली थी, नोमेनक्लेचर। और आज हम लोग को इसके प्रिपरेशन से शुरू करने थे। तो चलिए हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, तो इसके प्रिपरेशन क्या होता है हम लोग एक एक करके देखेंगे। Alcohols are prepared from following methods. From alkenes by acid catalyzed hydration, मतलब कि एसिड से कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब मार्कोनिकल यहाँ पे एडिशन होता है वाटर का, सिंपल है। तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट to form alcohols. In case of unsymmetrical alkenes, the addition reaction take place in accordance with Markovnikov's rule. तो इसका मार्कोनिकव रूल क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मान लेते हैं कि H2O का मार्कोनिकव एडिशन करना है H प्लस और OH माइनस। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो यार कि जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, तो जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसको नेगेटिव हम लोग दे देंगे। और जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव चीज़ दे देंगे। तो इसका हम लोग ऐसे एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सेकेंड एग्जांपल में सेम चीज़ किया है। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देख लेते जल्दी जल्दी। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूरा पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसा याद होना चाहिए कि अगर आप नींद में कोई आपसे पूछे तो आप बता दें। सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप, तीन स्टेप होते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। H3O+ कैसे बनता है? पानी में हाइड्रोनियम आयन हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, H2O प्लस H प्लस गिव्स H3O+। तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कराता, देखिए। मान लेते हैं एल्कीन दिया है, जैसे इसमें दिया है, और यहाँ पे H2O+ से अटैक हो रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच, इसके बीच का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता है। तो हाइड्रोजन इस पे आ जाता है और एक डबल बॉन्ड और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और H2O बाहर रह जाता है। अब क्या होता है, H2O के ऊपर O के ऊपर लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होगा। क्यों होगा न्यूक्लियोफिलिक? एक सेकेंड। न्यूक्लियोफिलिक क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो न्यूक्लियस के पास आना चाहता है, तो पक्का ये लोन पेयर उठ के यहाँ पे अटैच होगा, तो हो गया अटैच। अब यहाँ पे H+ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड ये अपना वापस O ले लेगा, तो H3O+ वापस बाहर बन जाएगा। तो सिंपल मेथड है, 3 स्टेप में, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। आता है हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जिसका नाम है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो डाईबोरेन से हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं। डाईबोरेन होता है BH3 होल ट्वाइस। इसका हम लोग एंटी मार्कोनिकव एडिशन होता है इसमें, देखिए कैसे। रिएक्ट्स विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें होता कुछ नहीं, इसमें एंटी मार्कोनिकव रूल होता है, याद रखिएगा कि इसमें एंटी मार्कोनिकव के हिसाब से यहाँ पे BH2 का एडिशन हो गया। उसके बाद रिएक्शन और आगे प्रोसीड करता है और यहाँ पे BH2 के जगह एक हाइड्रोजन निकल के ये चीज़ वापस वहाँ पे लग जाता है। तो देखिए इसका होल ट्वाइस BH लिख दिया है। उसके बाद फिर से एक बार रिएक्ट होता है, तो तीसरा हाइड्रोजन भी निकल जाता है और B और ये 3 हो जाता है। और उसके बाद इसको H2O से रिएक्ट करवा देते हैं, सिंपल। The addition of boron to the double bond takes place in such the manner that boron atom gets attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atoms. The alcohol so formed looks as if been formed by addition of water to alkene to way opposite to Markovnikov rule. In this reaction alcohol is obtained in excellent yield. Excellent yield क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्कोहल हम लोग को मिलता है। तो इस रिएक्शन को सिर्फ इतना ऐसे याद रखिए कि बोरेन वाले रिएक्शन में
H2O का एंटी मार्कोनिकव एडिशन करा देना है और वो एक्सीलेंट येट देता है क्योंकि 3 अल्कोहल वहाँ पे बनते हैं। बस सिंपल इतना याद रखिए, ये सब बीच का रिएक्शन याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। खाली इतना याद रखिए बोरेन वाला में H2O का एंटी मार्कोनिकव एडिशन होता है और 3 अल्कोहल बनता है। बस सिंपल, ख़त्म करिए कहानी, कुछ ज़्यादा था नहीं खास। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि व्हाट विल यू डू टू मेक 1 प्रोपा 1 प्रोपेनॉल, ये पूछ देगा। तो इसमें हम लोग को लगा देना है बी, इससे करा देना डाइबोरेन से BH3 से। अब देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे होता है। सो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके भी होता है, देखते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स। सो हाइड्रोजन के एडिशन से होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। द यूजुअल कैटलिस्ट इज अ फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनियम। तो कैटलिस्ट होता क्या, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल, ये तीनों बहुत कॉमन है, इसमें भी यही यूज़ होंगे। इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इसको कहते हैं, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको याद रखिएगा, ये याद हो जाएगा आपको, LiAlH4 या फिर LAH इसको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग, ठीक है। एल्डिहाइड्स यील्ड प्राइमरी अल्कोहल्स whereas कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। मतलब कि एल्डिहाइड्स हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल देंगे और कीटोन्स सेकेंडरी देंगे। कैसे देंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये 2 रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें होता कुछ नहीं, इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं तो OH यहाँ पे लास्ट में जुड़ जाता है, और अगर COOR रहा तो बस R' और R यहीं होगा और COOH ऐसे लग जाएगा। सिंपल था, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अब कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन अलग होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में ज़्यादा O लगा हुआ है तो उसको रिड्यूस ज़्यादा करना होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स इन एक्सीलेंट yields बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको भी LaH से करेंगे हम लोग रिएक्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। हाउएवर AlH4 इज़ एन एक्सपेंसिव रीएजेंट, बहुत एक्सपेंसिव होता है, एंड देयरफॉर यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। Commercially, acids are reduced to alcohols by converting them into the esters. तो दूसरा मेथड इसका क्या है, अगर LaH बहुत एक्सपेंसिव है तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, तो देखते हैं इसमें। फॉलोड बाय द रिडक्शन यूजिंग, तो हम लोग रिएक्शन सीधे देखते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको ईस्टर में बदलेंगे। ईस्टर में कैसे बदलेंगे, RCOOH प्लस R' करेंगे। ये एक एसिड बेस तरह का रिएक्शन है, तो इसमें सॉल्ट बन जाएगा RCOOR'। यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और इसके जगह R' लग जाएगा। तो सिंपल ये याद हो गया। अब इसको H2 से कैटलिस्ट के द्वारा, कैटलिस्ट यहाँ पे पैलेडियम, वही निकल, ये सब होंगे, प्लेटिनियम, तो यहाँ पे सीधे OH दे देता है हम लोग को, RCH2OH और R'OH। एक इसमें एक ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे RCH2OH बनता है, ठीक है। वेल एंड गुड, समझ में आ ही गया होगा, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अब देख लेते हैं क्या है। ये सेक्शन तो वापस हम लोग का अभी आगे वाले चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, कार्बोनिल कीटोन, ये सब इसमें डिटेल में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इतना खाली कुछ 4 रिएक्शन है, पढ़ लीजिए, बस सिंपल है। ग्रिग्नार्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आराम से समझने वाले। एल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब एल्कोहल्स आर प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड को। देख लेते कैसे। द फर्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एडक्ट यील्ड्स एन अल्कोहल। सिंपल है, खाली आप सुनते जाइएगा, मैं बताते जाता हूँ। देखिए, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो अगर ये मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होना ही है, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक भी होना है। तो RMgX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें देखेंगे तो R पे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और MgX पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि R हमेशा ये लेता है इलेक्ट्रॉन,
तो क्या होगा, ये आर सीधे कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो Mgx वाला पार्ट है ये O पे अटैक करेगा। सिंपल है, मतलब कि ऐसे याद रखिए। कहीं हम लोग साइड, मैं कहीं साइड में बताता हूँ। अब जैसे कि ये है हम लोग का केटोन ग्रुप, ठीक। अब इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे Rmgx के द्वारा। तो देखिए Mgx पे पॉजिटिव चार्ज है, आर पे नेगेटिव चार्ज है। इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव पे आके जुड़ेगा और ये जो Mgx बचा हुआ है ये पूरा हम लोग का O पे आके जुड़ जाएगा। सिंपल, कुछ तो ज़्यादा खेल था नहीं। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक तो एकदम सिंपल, सीधा सीधा चीज़ मैंने बताया, इसमें कुछ गोल मटोल नहीं है। तो ये एडक्ट बन गया। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें H2O से, मतलब H2O इसमें लगाएंगे। तो H2O कैसे लगेगा, अब जब ये H2O आया तो यहाँ का जो यहाँ से एक H है वो उठ के इस पे आएगा, तो ये बन जाएगा OH। और Mgx जो बाहर निकलेगा वो OH के साथ लग रह जाएगा, मतलब यहाँ पे जो OH बचा था उसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ये स्टेप देखिए अब, RCOH प्लस MgOH, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं, खाली इतना याद रखिए कि इस स्टेप के बाद तो अल्कोहल बन ही जाना है, Mgx को H रिप्लेस कर देगा, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शंस यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड केटोन आर फॉलोअर्स। अब बहुत सारे रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए CHO प्लस RMgx, तो हम लोग बीच वाला नहीं पढ़ेंगे, बीच वाला किसी भी पार्ट का हम लोग नहीं देखने वाले, हम सीधे फाइनल प्रोडक्ट अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको रिएक्ट करवाएं, क्या बनना चाहिए, उधर नहीं देखें अभी, इधर अभी हम लोग नहीं देखेंगे, पहले यहीं पे देखते हैं। इसको इससे रिएक्ट करवाएं, बनना क्या चाहिए, R और यहाँ पे C है, H2 और इसके ऊपर OH। सिंपल, ऐसा कैसे हो गया बताते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था H, यहाँ पे था H, इसको रिएक्ट करवाएं RMgx से। तो इतना खाली याद रखना है कि ये R यहाँ पे C पे आएगा और इसके साथ H आ जाएगा रिएक्शन के बाद, मतलब कि ये जो R है ये इस पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये R इस पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH2OH। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और क्लियर होगा। और यहाँ पे RCHO, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बढ़िया से, RCHO। अब इस पे R डैश Mgx से रिएक्ट करवाएंगे तो R डैश कहाँ आके लगेगा, C के नीचे, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है उसी से R डैश को जोड़ना है। तो ये R डैश C पे आके लग जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे R और ये डबल बॉन्ड हटा दो और यहाँ पे H, तो R डैश COH। देखिएगा यही है, देखिए प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, कुछ ज़्यादा खेल था नहीं, याद करना उतना भी मुश्किल है नहीं। अगला हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, COR ये है, R डैश Mgx से रिएक्ट करवा रहे हैं, R डैश यहाँ लग जाएगा, सिंपल हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था खेल। अब कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है कि हम लोग ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो ये कंपाउंड बनाने के लिए ना सिंपल इतना याद रखिएगा कि इन तीनों आर में से कोई एक आर चुन लो और उसका Mgx बना लो और कीटोन से रिएक्ट करवा दो, बाकी बचा हुआ कंपाउंड से रिएक्ट करवा दो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया कि ये कंपाउंड कैसे बनाना है कीटोन की मदद से, तो करना कुछ नहीं है, ये आर पहले बाहर निकाल ही लो तो हो जाएगा RMgx, ये हम लोग का ग्रिग्नार्ड रीएजेंट हो जाएगा।
अब बचा हम लोग को CH2OH का, तो सिंपल कंपाउंड ले लो C डबल बॉन्ड O। अब हम लोग को साफ दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो R इधर आके अटैक कर देगा, सिंपल। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। You will notice that reaction produces a primary alcohol with methanol, a secondary alcohol with other aldehydes and tertiary alcohol with ketone। हाँ, ये याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा मिथेनॉल से मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कोई और एल्डिहाइड मिथेनॉल के अलावा, और टर्शरी के लिए केटोन। जैसे कि एग्जांपल ले ही लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग को अदर एल्डिहाइड से दिखाना है, तो मान लेते हैं हम लोग कोई और एल्डिहाइड ले लिए, मान लेते हैं हम लोग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इससे हम लोग को रिएक्ट करवाना है RMgX का, तो RMgX का, तो देखते हैं कौन सा बनने वाला है अल्कोहल, 2 डिग्री 1 डिग्री कौन सा। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ये वाला R कार्बन के ऊपर आके, 1 मिनट, ये वाला R कार्बन के ऊपर आके लग जाएगा, कहाँ गया, 1 मिनट, हम लोग कहाँ गया, CH2 CH डबल बॉन्ड O RMgX। तो होगा क्या कि ये वाला जो R है ये कार्बन के ऊपर आके लगेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से R, और ये वाले O के जगह OH लग जाएगा, CH3। तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 COH, यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो कितना डिग्री कार्बन बना, ये मतलब कितना डिग्री अल्कोहल बना, ये कार्बन 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। तो सही बोल रहा था वो स्टेटमेंट, तो हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल। अब हम लोग अगले चीज़ पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। फिनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड वस फॉर, याद रखिएगा कार्बोलिक एसिड, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, या फिर कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि कार्बोलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये याद रखिएगा एक चीज़, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन अर्ली 19th century from coal tar. Nowadays phenol is commercially produced synthetically in the laboratory. Phenols are prepared from benzene derivatives of any of the following methods। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम हैलोएरीन्स, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH, इतना टेम्परेचर दिया है। फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। तो रिएक्शन आपको याद ही रखना पड़ेगा, सोडियम फेनॉक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। फिर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन इज सल्फोनेटेड with oleum and benzene sulfonic acid so formed is converted to sodium phenoxide on heating with molten sodium hydroxide। एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट गिव्स फिनॉल। तो इसमें भी कुछ वैसा ही है कि बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट करवाएंगे तो SO3H लग जाएगा, और फिर इसको NaH और हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो OH लग जाएगा। ये भी याद ही रखना पड़ेगा, इसका ये सब का हम लोग कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। अगला है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। हाँ, ये लॉजिकल है, इसको याद नहीं भी होगा तो हम लोग एग्ज़ाम में लॉजिक से इसको बना सकते हैं। अ डाइजोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन विथ नाइट्रस एसिड। ये तो हम लोग को पता है, सैंडमेयर रिएक्शन आप लोग को याद होगा। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय टू फिनॉल्स बाय वार्मिंग विथ वाटर बाय ट्रीटिंग डाइल्यूट एसिड। देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग को सैंडमेयर में याद था कि NaNO2 और HCl से रिएक्ट करवाते तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। अब इसी डाइजोनियम सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, सिंपल। हाइड्रोलिसिस करवाने से हमेशा याद रखिएगा OH जुड़ जाता है, या फिर O होता है तो उसके आगे H जुड़ जाता है, तो ये बेंजीन फिनॉल बन जाएगा, उसके साथ N2 और HCl बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं क्यूमीन के साथ रिएक्शन। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ हम लोग लॉजिक नहीं लगा सकते।
ये तो वैसे सिंपल है, फर्स्ट वाला ये तो याद हो ही गया होगा। सेकंड में एक ओलियम वाला है, देखते हैं क्यूमीन से। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनॉल बाई एसीटोन बाई ट्रीटिंग डाइल्यूट एसीटोन। ठीक है, हम लोग देखते हैं सीधे रिएक्शन अब क्या है। क्यूमीन दिया हुआ है, इसको हम लोग O2 से रिएक्ट करवाएं तो O2 इधर आके लग गया कार्बन के बगल में। अब इसको जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो तो ये कीटोन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बेंजीन रह जाएगा। तो इसको हम लोग इसको बार बार देखते रहिएगा, कॉपी में कहीं लिख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये है सिंपल सा क्यूमीन का रिएक्शन। और इसको हम लोग एक यहाँ पे एक चीज़ है, इसको हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है इसको पेरोक्साइड क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पे 2 O है, तो एक चीज़ याद रखिए कि जिस O का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो जाता है उसको हम लोग पेरोक्साइड बोलने लगते हैं। जैसे H2O2 है, तो H2O2 को भी हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं। पेरोक्साइड में O का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इसीलिए। हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अच्छे से डिटेल में। तो होप आप लोग को इसके रिएक्शन समझ में आ गए होंगे, इसके प्रिपरेशंस फिनॉल्स और इसके। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे हर वीडियो का। और हम लोग जल्द से जल्द अब हर वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। मेरे भी कुछ काम आ गए थे लेकिन अब अपलोड हो रहे होंगे। तो चलिए, सी यू सून, बाय।